साथियों नमस्कार। आज हम भिन्न की तुलना के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बताने के तरीके कि जब हर उनके अंश जो होते हैं समान होते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, हमको इस प्रकार 2 या 3 भिन्न दी गई है जिसके हर समान है। यहाँ देख रहे हैं 3/8, 7/8, 5/8, यानी सभी के हर क्या है, समान है और अंश अलग अलग है। तो अब हम कैसा पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक जैसे 3 पेपर ये ले लिए। ये देखिए आप, एक जैसे 3 पेपर हमने लिए हुए, बिल्कुल एक जैसे, और सभी के 8-8 भाग किए हुए। देखिए आप, सबके 8-8 भाग है। क्यों 8 भाग किए? क्योंकि सभी के हर में कितना लिखा हुआ है, 8, इसलिए हमने सबके हर में क्या किया, 8/8। अब यह लिखा हुआ है 3/8, इसका मतलब ये हुआ कि 8 भागों में से 3 भाग छायांकित होने चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये मैंने भाग लिया, ये कुल भाग 8 है और इसमें से छायांकित भाग कितने हैं, 3 है। मतलब ये जो स्ट्रिप है ये 3/8 को दर्शाती है। दूसरा दिया है 7/8। 7/8 का मतलब हुआ क्या हुआ, ये देखिए 8 भाग है, इसमें से 7 भाग क्या है, छायांकित है। और फिर दिया है 5/8, तो देखिए 8 भाग है और 8 भाग में से 5 भाग छायांकित है। अब यदि हम इस तीनों पेपर को एक साथ रखें, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3/8 यानी छायांकित भाग, ये 7/8 है और ये 5/8 है। तो आप क्लियर देखने से समझ में आ जाता है कि सबसे अधिक छायांकित भाग किसका दिख रहा है, बीच वाले का दिख रहा है, मतलब 7/8। दूसरे नंबर पे इसका दिख रहा है और तीसरे नंबर पे सबसे कम किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है। इससे हमको साफ समझ में आता है कि ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, इसके बाद इसका नंबर आएगा और लास्ट में इसका नंबर आएगा। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमने छायांकित भाग की सहायता से इसको बता दिया कि 7/8 जो थी वो सबसे बड़ी थी, यानी 7/8 सबसे पहले आएगा, इसके बाद में 5/8 आएगा और इसके बाद में 3/8 आएगा, यानी 7/8 सबसे बड़ा है, मतलब 7/8 सबसे अधिक छायांकित भाग 7/8 का था, फिर उसके बाद में 5/8 का और फिर 3/8 का, यानी 7/8 बड़ा होगा 5/8 से और 5/8 बड़ा होगा 3/8 से। इस प्रकार से हम इसको अवरोही क्रम में हमने जमा दिया। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3/8 छोटा होगा 5/8 से और 5/8 छोटा होगा 7/8 से। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि दी गई भिन्नों के हर समान 8-8 सब में, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसको हम एक नियम के रूप में लिख सकते हैं, यदि दी गई भिन्नों के हर समान है तो वह भिन्न जिसका अंश अधिक है वह बड़ी होगी। तो यहां पर आपने देखा कि अंश जिसका समान था, जिसका अंश बड़ा था, ये आप देख रहे हैं, ये 7/8 इसका अंश सबसे अधिक है, इसलिए भिन्न सबसे बड़ी है। इसके बाद में 5/8 है, 5/8 इसका अंश कुछ कम है और आखिरी में 3/8। तो जैसे जैसे अंश बढ़ता जाएगा भिन्न बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे अंश कम होता जाएगा इसकी भिन्न जो है वो छोटी होती जाएगी।